हड्डियां लंबी हो रही होती हैं। अब अगर घर में सिर्फ चिकन खा रहे हैं तो वो अब नाउ शी इज प्रीटी मच ऑन एन इम्बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि अगर आप सिर्फ चिकन ही यूज कर रहे हैं, चिकन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको और भी फूड्स लेनी होती है। और बाय द वे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी कौम हम हैं, दुनिया में सबसे टेस्टी फूड हमारा जी। अच्छा, आप क्या द होल वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी खाने जैसा खाना कहीं नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशनली जीरो है क्योंकि आप सब्जी का भुर्ता निकाल देते हैं, बेड़ा घर को चुका दो, उसमें कुछ होता ही नहीं, आप सिर्फ यू आर ओनली ईटिंग ग्रास। क्या करें फिर? सब्जी का कलर नहीं चेंज कर सकते आप पकाने के दौरान। अच्छा। आप उसको स्टीम कर रहे हैं। हाँ, और हमारे यहाँ अगर आपकी शादी हुई है नहीं और आप मियाँ को ऐसा खाना खिलाने की कोशिश करें तो वो कहते हैं तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें खाना नहीं सिखाया था। मेरी अम्मा क्या खाना बनाती थी, 7वें मोहल्ले तक खुशबू जाती है। अब उन्हें ये नहीं पता कि 7वें मोहल्ले तक जो खुशबू जाती है उसमें मसाले डाल डाल के उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया होता है। हमारा लाइफस्टाइल चटखोरों का है ना जी, तो हम हमारी फिर बॉडीज और हमारे साइकियाट्रिक इश्यूज जो कुछ भी है वैसे ही हमारा रिजल्ट भी है। सही। तो कमिंग बैक टू पर्टिकुलरली जहाँ पे जी when with this lady, इनके अगर घर में सिर्फ चिकन खा रहे हैं तो इम्बैलेंस हो गई डाइट, बिकॉज चिकन इज प्रोवाइडिंग यू बेसिक प्रोटीन। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में उतना ही जरूरी है। HDL और LDL का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, मगर again I have a different theory on this. I have a very different take. I have my reservations. वो क्या है? कि जो when we are trained as my mg से ऊपर नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ठीक। 210, 205, 220 पे इमीडिएटली हम लोग लिपिटॉल दे देते हैं, या हम जो भी ड्रग्स होती हैं हम दे देते हैं। मैं ड्रग इंटरवेंशन 300 के करीब करता हूँ, जब मुझे पता कि 300 तक गया, क्योंकि देखिए हमें एक फैक्ट और भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है डॉक्टर्स की या मेडिसिन की, इट इज़ रन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। 1960s तक जो कोलेस्ट्रॉल की अपर लिमिट थी वो 300 थी। ठीक है। फिर उन्होंने FDA को दे दिया, FDA ने उसको 200 कर दिया। अच्छा। क्योंकि न्यू लाइन ऑफ ड्रग्स केम, निस्टाटिन, जैसे निस्टाटिन आया उन्होंने उसको 200 कर दिया। ये भी पाकिस्तान की सियासत वाला हाल है जी। हम तो बहुत ही मस्कीन हैं। सही। बड़ी लेवल पे तो और भी बड़े दुनिया के काम होते हैं। सही। लेकिन ये कि यस मेडिसिन इज अ वेरी हाईली रेगुलेटेड एंड पोलिटिसाइज्ड। सही। तो इसका मतलब ये कि कोलेस्ट्रॉल भी जिस्म में जरूरी है, बहुत जरूरी है। हार्मोन्स आपके वहाँ से जितने भी एंड्रोजन हार्मोन जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो सब वहीं से उसी से बनते हैं। सही। तो कोलेस्ट्रॉल अगर एकदम ड्रॉप कर दी, मैं तो बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं होता, मैं कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखा होता है। सही। अच्छा, अब ये साइकेट्री और न्यूट्रिशन, इन दोनों को आप कैसे जोड़ते हैं आपस में? वो मैंने आपको बताया, ये जो हमने एक ब्राइड का केस लिया जहाँ पे उसका लेट्स से कि 30 डेज में 21 पाउंड मैंने कम करना है, वो ब्राइड स्ट्रेस में भी है। अच्छा। जाहिर है उसकी शादी हो रही है। अब ये भी हमारे सोशल डायलेमास की तो इंतहा है ना, और जो हमारे यहाँ औरतों का हशर किया हुआ, I must tell you that if I can take a stand, I would take a stand. I take a stand for every woman regardless उसने गलती किसकी है। The reason being that we have taken them to the point, we men, we have taken to the point and I accept it, कि हमने जितना जुल्म आप लोगों के साथ हम कर सकते थे हमने कर दिया। तो वो जो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं I go in a state of shock, but then I have to take the patient out of the shock and get myself out of the shock कि मुझे भी बाहर आना है। तो मसलन क्या शॉक लगता है आपको बड़ा फ्रीक्वेंट? सबसे जो साइकियाट्री के हवाले से पूछना है, प्रेशर्स के, if it's a younger girls and they cannot, उनको इतनी परमिशन नहीं है, उनको अपनी मर्जी से किसी शख्स से शादी करने की परमिशन नहीं है। ऑपरेशन में आ गई ना, अगर उनकी हो गई है, अब उनको वो तमाम चीजें भुगतनी पड़ती हैं जो पसंद की शादी में भुगतनी पड़ रही होती है। सही। और जाहिर बात है सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस का डिफरेंस भी है, सब कुछ भी है। और ये जो बीमारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉप से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक सब में इक्वल रेशो के साथ मौजूद है। हाँ जी। ये नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक क्लास की हम बात करें।
हाँ, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं उनमें ये तनासुब बहुत कम है। तो ये मेरे लिए बहुत शौक होता है। अच्छा, हमारे यहाँ बिकॉज आई नाउ स्टार्ट टू प्रैक्टिस इन लाहौर में मेरी प्रैक्टिस है, वहाँ पे काफ़ी मेरे पास पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। सही। तो आपको लगता है कि ख़वातीन का सबसे मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या है? अगर शादीशुदा तो हस्बैंड ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल। आई एम द कॉज ना। अगर मैं इफ आई एम द कॉज, सही, तो फिर मैं किसको ब्लेम करूं? तो फिर आप कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं? मतलब मियां तो नहीं निकाल देते? मैं मेरे पास अक्सर आती जी 13 गोलियां 14 गोलियों पे होती हैं, एंड देन आ जाती हैं कि जी आप हमारी मदद करें। मैं वंस द पेशेंट हैज एंटर्ड माय क्लिनिक, आई एम रिस्पांसिबल फॉर द पेशेंट्स। मुझे रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है पेशेंट की। बिल्कुल ठीक। और जब मैं कहता हूँ पेशेंट को अंडर द माइक्रोस्कोप, जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए वो करने के बाद, अब ये जो हम काउंसलिंग वगैरह करते हैं, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मुझे ये देखना है कि इसको कौन सी स्लॉट में मैंने पहले फिट करना है पेशेंट को, इसके साथ क्या मसला है, उस मसले के पीछे कौन सी चीजें कम हैं, कौन से विटामिन्स और मिनरल्स मिसिंग हैं। सही। मेरे पास क्रॉनिक ऐसी भी सुसाइडल केसेस आते हैं, एंड आई गिव देम फॉर एग्जांपल B12 के। कैसे ठीक हो सकता है? मतलब खातून का एक मसला है, डिप्रेशन है, वेट बढ़ गया है उसका, उसकी वजह से ये सब चीजें आप सही कह रहे हैं कि जब वो परेशान होती है, उसका अपनी तरफ तवज्जो नहीं होती, वो खाती ज्यादा है, उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है, उसको शुगर हो जाती है, उसको ये हो जाता है, उसको वो हो जाता है, और फिर वो मियां साहब जिसने सब कुछ किया होता है कहना शुरू कर देता है। देखो, तमाम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक फेयर, एक इनसिक्योरिटी। सही। और ये दोनों हमारी ख़वातीन के अंदर बहुत दोनों मर्दों में भी है, वो बेतहाशा। अच्छा। हाँ जी, वो Then what is the solution? फीमेल में क्या है और मेल में क्या है? मैं आ रहा हूँ सिर्फ फेयर एंड सिक्योरिटी में दो में डिवाइड कर दिया। आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना होता है। मेरे पास इतना मैं दवाई जब मेरे पास वो आई इसलिए रही कि उसने दवाइयाँ छोड़नी है, सो नाउ आई हैव टू कम अप विद अ सॉलिड प्लान। ठीक है। वो प्लान क्या होगा? जो उसके मैंने आपसे कहा ना, जैसी मैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो चीज़ का मैं टीका लगा सकता हूँ वो मैं मुंह से नहीं देता। सही। अगर B12 का टीका मौजूद है, B12 जाएगा, विटामिन A का दूंगा, D का दूंगा, I'll go full throttle। कोई ये मैं नहीं कहता जी आप ये खाएं वो खाएं, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। सही। बॉडी को मॉलिक्यूल्स चाहिए जो जिसके ऊपर बॉडी चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बता दें, सिंथेटिक जो मॉलिक्यूल्स इन फॉर्म्स ऑफ ड्रग और नेचुरल, फर्क नहीं है दोनों में? हम रुकेंगे, एक जरा कॉलर को शामिल कर लें। हफ्सा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरापी, क्या हाल है आपका? 15 मिनट तो हो गए आपको, है ना? हाँ जी। क्या पूछना चाह रही हैं? क्या पूछना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ वेट लॉस के बारे में। किसके बारे में? वेट लॉस के बारे में। ठीक है, करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अभी तक बैठे हैं, वेट लॉस के बारे में भी आपने कोई दवाई नहीं बताई, काफी कलर निकाल की है। वही ना, आपका देखिए वेट लॉस की कोई दवाई नहीं। अगर दवाई बन सकती होती तो शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है इस वक्त। मेरा वजन 80 किलो है। जी, आपकी हाइट क्या है? तो हाइट क्या है आपकी? 5 फुट। अच्छा, हाइट 5 फीट। और उम्र कितनी है? 22 साल। और पीरियड्स सब कुछ ठीक है? नहीं, पीरियड्स का थोड़ा सा मसला है। ठीक है, फिर आप साथ रहिए। अब आप बता ही दें इनको कुछ, क्या करें? जी देखिए, जब एक पेशेंट, ये वो टिपिकल सिनेरियो है ना, अब इनके पीछे कई वो है एलिमेंट्स, मैं टीवी पे इसका कोई हल नहीं दे सकता। सही। She has to come to me and that's the only thing that I can tell. ट्रीट मैं कर सकता हूँ। 80 किलो 30 किलो उड़ाना हो जाएगा। जी जी 30। मेरे पास 400 पाउंड 500 पाउंड वाले पेशेंट्स आते हैं। जी मेरे पास पेशेंट्स हैं, बल्कि मैं बात उनसे कहता हूँ यार पहले सर्जरी करवा ले। मेरे प्रैक्टिसिंग ग्रुप में सर्जन भी हैं, तो मैं आई यूजुअली टेल देम कि आप सेव योर टाइम। सर्जन जब यहाँ सर्जरी करते हैं, जो हमारे पास जो लाइफस्टाइल क्लिनिक्स हैं इसमें बड़े ठीक है। विटामिन डी का आपने बताया कि आप इंजेक्टेबल लगा देते हैं उसमें। नहीं, सिर्फ विटामिन डी नहीं है, मतलब और भी किसी की भी इसका। अब यहाँ पे आजकल जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि आपको जरूरत से ज्यादा मल्टीविटामिन्स जो हैं वो भी इफेक्ट करेंगे, उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ये सब ये थियरी, जो दिल चाहता थियरी आज लिख दें। मैंने PhD किया हुआ, मुझसे जो मर्जी थियरी लिखवा लें। ये आई डोंट एग्री। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं आदि हूँ हर चीज माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का। जो मुझे नजर आ गई, समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है, नहीं नजर आया
आई होल्ड माय रिजर्वेशन। ठीक है। ये हम जब कोई स्टडी